4 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई। पीएम जनमन योजना से देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज इस योजना को 1 साल पूरा हो रहा है। इस दौरान हमने अति पिछड़ी जनजातियों को हजारों पक्के घर दिए हैं। पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों को जोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। पहले की सरकारों के रवैये के कारण आदिवासी समाज दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित ही रहा। देश के दर्जनों आदिवासी बाहुल्य जिले विकास की गति में बहुत पिछड़ गए थे। अगर किसी अफसर को सजा देनी हो, उसको पनिशमेंट देना हो, तो पनिशमेंट पोस्टिंग भी ऐसे जिलों में की जाती थी। एनडीए सरकार ने पुरानी सरकारों की सोच को बदल दिया। हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और वहां नए और ऊर्जावान अफसरों को भेजा। मुझे संतोष है, आज कितने ही आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी आगे निकल गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे आदिवासी भाई बहनों को हुआ है। साथियों, आदिवासी कल्याण हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही थी जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 10 साल पहले आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी परिवारों के विकास के लिए बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। 10 साल पहले का हाल देखिए, 25,000 करोड़ से भी कम। हमारी सरकार ने इसको 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया है। अभी कुछ दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। इस योजना के तहत जगह जगह ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बल मिलेगा और आज जो इको टूरिज्म की एक परिकल्पना बनी है, वो हमारे जंगलों में आदिवासी परिवारों के बीच में संभव होगा और तब पलायन बंद हो जाएगा, पर्यटन बढ़ता जाएगा। साथियों, हमारी सरकार ने आदिवासी विरासत को सहेजने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। आदिवासी कला संस्कृति के लिए समर्पित अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमने रांची में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विशाल संग्रहालय की शुरुआत की और मेरा तो आग्रह है, हमारे सभी स्कूल के विद्यार्थियों ने भगवान बिरसा मुंडा का ये जो संग्रहालय बना है उसे जरूर देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बादल भोई म्यूजियम और मध्य प्रदेश में ही जबलपुर में राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आज ही श्रीनगर और सिक्किम में 2 आदिवासी रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है और आज ही भगवान बिरसा मुंडा जी की याद में स्मारक सिक्का और डाक टिकट बहन बेटी के लिए केवल राखी या भाई दूज नहीं, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के भाव है। हर बहन बेटी के हाथ में हर महीने जब 1,500 आता है तो बदलाव तो आएगा कि नहीं आएगा। और पैसा कानून के लिए जोरदार ताली बजाओ। गांव के अंदर आप प्रशासन के सारे अधिकारी हैं, आपके सबके सामने सारे विधायक भी सुन लो, सांसद मंत्री भी सुन लो। हमारे गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, खेल का मैदान, बिल्डिंग, पंचायत भवन जो भी बनाना होगा, पैसा कानून के अंदर आप प्लान बनाना, पैसा देने की मेरी जवाबदारी है। आपने प्रत्येक गांव के अंदर, एक एक गांव के अंदर ये सारे विकास के काम करने का संकल्प हमारा माननीय मोदी जी के साथ है। यह है डबल इंजन की सरकार। और उतना ही नहीं, ये वन ग्राम को आगे जाकर के राजस्व ग्राम में बदलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, जिसके आधार पर गांव के अंदर पट्टे, यह जन्म प्रमाण पत्र की झंझट आती ना, परेशानी कालू भैया सभी दूर। आने वाले समय में इसका समाधान भी हम करने वाले हैं। हमारे अपने बीच में से शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो जो अवरोध आएगा, एक एक अवरोध को हटाने की जवाबदारी हमारी है। मैं आज के अवसर पर अपने वन अधिकार अधिनियम, सिकल सेल अनुमति, हमारे तो सिकल सेल के लिए तो माननीय महामहिम, देखो यह है यशस्वी प्रधानमंत्री का विजन। माननीय महामहिम के माध्यम से जब आप गुजरात में मंत्री थे, सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हमारे अनुवांशिक बीमारी जो आई थी, हमारे कई खानदान, कई कुल खराब हो गए, लेकिन यह बीमारी की तरफ ध्यान दिलाकर सरकार ने पहली बार ध्यान दिलाया। तो महामहिम के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे जो अपने समाज से आते हैं।
इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा आदिवासी समाज को लेकर चलने का माननीय मोदी जी का और हमारी पार्टी का भाव। हमने देश के सबसे बड़े पद पे हमारी आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के बताया यह है भाजपा और यह है विकास। इतनी बड़ी आबादी को साथ में लेंगे, उनको बड़े पद पे मत बिठाओ और छोटे मन की बात करो, दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। हमने तो उधर और मध्य प्रदेश वाले भाग्यशाली है, हमने पहले राष्ट्रपति। तो किसान भाइयों आप लोग को बता दें, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उन्होंने जो है मध्य प्रदेश में बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि डैम से पानी लेकर हर किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो और किसानों को चाहे वो फसल बीमा हो या फिर फसल खराब होने पर क्षति देना हो किसानों को। तो कई बड़े ऐलान हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किए हैं, काफ़ी अच्छी बात भी है। और आप लोग को बताते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है कि लाडली बहनों को हर महीने राशि मिल रही है, लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो झूठा भ्रम फैला रहे हैं कि योजना बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जबरदस्त भाषण है, आप लोग जरूर सुनिए। और लाडली बहन आवास की किस्त कब डलेगी वो भी आप लोग सुनिए, क्योंकि इसमें इस वीडियो में जो है पूरा सब कुछ बताया गया है दोस्तों। बीमार ऐसा हुआ कि वापस अच्छा नहीं हो पाया, किसी कारण से उसका शरीर उसका जीवन समाप्त हो गया। अब हमको घर ले जाना है, कैसे ले जाएं? वो पुराने जमाने में कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है। अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे एम्बुलेंस घायल को हॉस्पिटल ले जाती है, ऐसे प्रत्येक हॉस्पिटल में वाहन अपने दिए हैं जिससे घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होगी। यह निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और ऐसे एक नहीं कई निर्णय आप में से हम में से सब अच्छी खेतीबाड़ी करते हैं, अच्छे काम करते हैं। युवाओं के लिए भी बोलना चाहूंगा, आप में से जो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, कलेक्टर एसपी कोई बड़े पद पर जाना चाहते हैं, आपने अपने बच्चों को हमारी कोचिंग क्लास के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी उनकी सारी कोचिंग का रहने का, खाने का, ठहरने का सारा पैसा सरकार देगी। उसको आगे बढ़ाना ये हमारी सरकार ने तय किया। हमारी सरकार ने तय किया है हमारे बच्चे बच्ची डॉक्टर बने और फीस नहीं है तो फीस भरने का काम भी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। एक नहीं ऐसी कई योजनाएं हैं, क्योंकि आजादी के बाद जब हम अपनी बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं तो हमारे हित की बात भी करना पड़ेगी। लेकिन आज समय कम है, मेरी अपनी ओर से तो हमारे लिए बहुत सारी डिमांड है अपने बीच में से मंच से। सावित्री जी आप तो माननीय मंत्री हो, आप कहो और हम नहीं माने ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन केवल आप कहोगे ऐसा नहीं है। हमारा पूरा मंच जो कहेगा हम सब कुछ करने वाले हैं आपकी भावनाओं के आधार पर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और अब तो इतना अच्छा समय है, 33% बहन बेटी बेटा जाओ आप हमें बैठो, हाँ बैठो आप आराम से। आप तो मंत्री बन गए यार, ऐसा लग रहा है क्या जोरदार टकराई लग रही है हमारी। जोरदार ताली बहन के लिए, क्या ढीली ड्रेस पहन के आई है, ऐसा लगता है कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल की शोभा कैसी बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आने वाले समय में हमारे बीच जैसे हम फसलों के ऊपर बोनस देते हैं, गेहूं के ऊपर, बाकी पे अभी सोयाबीन के खरीदी केंद्र खोले एमएसपी पे, लेकिन आने वाले समय में भी ये शहर के अंदर जो गोमाता गली गली घूमती है इसके लिए इसकी जान बचाने के